पुलवामा में भी हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दिन में तारे दिखाने का काम। आज पूरी दुनिया में पहले 2 ही देश थे जो अंदर घुसकर जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। ये 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम, जो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल मां भारती की रक्षा के लिए सीमाओं पर देते थे। वो फौजियों के लिए 40-40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया गया था, पूरा नहीं करते थे। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 4 पीढ़ी शासन में आई, मगर वादा पूरा नहीं करते थे। मोदी जी ने 4 साल के अंदर ही वादा पूरा कर दिया और लाखों करोड़ों रुपया मेरे सेना के रिटायर्ड जवान और सर्विस के जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया। धारा 370, मैंने कई कांग्रेसी नेताओं को सुना है, चंद्रशेखर जी को भी मैंने मेरे मुंह से सुना है कि अमित भाई क्या बात करते हो, 370 हट ही नहीं सकती, आपका चुनावी नारा है। मैंने चंद्रशेखर जी को उस वक्त भी कहा था, मैंने बोला कोई तो आएगा और वो भाजपा से ही होगा जो धारा 370 को समाप्त करेगा। 70 साल से देश का एक प्रदेश ऐसा था जहां देश का संविधान नहीं था, अलग संविधान था, अलग झंडा था। एक जमाने में वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, वहां के राज्यपाल को सदर रियासत राष्ट्रपति कहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में अपनी जान गंवाई 53 में, इसीलिए एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होंगे, नहीं होंगे। मगर हम भी मजबूर थे, हमें जनता का आशीर्वाद पूरा नहीं मिला था। जिस दिन देश की जनता ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत मोदी जी को दिया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर के सचिवालय पर तिरंगा शान के साथ लहरा रहा है, कोई सवाल नहीं करता। जिस लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए मोदी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को 90 के दशक में सेना की सुरक्षा के साथ जाता था, आज आपके छोटे से बच्चे और पोती को भी भेज दीजिए, आराम से तिरंगा लहरा पाएगा। वहां पर जन्माष्टमी भी मनती है, दुर्गा की पूजा भी होती है और कोई रोक नहीं सकता। तो 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल चालू हुए, 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुहर्रम के जुलूस निकले, 30 साल के बाद 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर गए, किसी का कंकर चलाने का हिम्मत नहीं। 13 संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया और सारे टेररिज्म के इकोसिस्टम को समाप्त करने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो आज आपको कहने आया हूं कि मोदी जी ने 370 हटाई है, मोदी जी को 370 देकर देश की जनता आशीर्वाद दी। इस देश में देश के लोकतंत्र को 4 नासुरों ने ग्रसित किया था, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और जातिवाद। ये 4 नासुरों से कलर्ड देश के जनमत और फैसले आते थे। मोदी जी ने 10 साल के अंदर परिवारवाद को समाप्त किया, जातिवाद को समाप्त किया, भ्रष्टाचार को समाप्त किया और जातिवाद को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और ये चारों नासुरों को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया। जो देश के लिए काम करेगा वो ही देश में राज करेगा, इस सूत्र को उन्होंने प्रस्तापित करने का काम किया। जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पैसों से चुनाव लड़ने वाले आज मजबूर हो गए हैं, अकेले मोदी जी को हरा नहीं सकते। ऐसे मंच पर मनमेल न होने के बावजूद लाइन में बैठकर इंडिया अलायंस का नाम देकर फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। मगर मनमेल नहीं है, ना सिद्धांत है, ना नियत है, ना नेता है। कोई नेता तय नहीं कर सकता, कोई बनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि परिणाम निश्चित है। देश की जनता ने
तय कर लिया है। 400 पार का फैसला देश की जनता ने किया। इन लोगों के नेतृत्व में देश की विरासत को भुलाने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम देश की जनता एक फैसला करे कि गुलामी की सारी निशानियों को इस देश से उखाड़ कर फेंकेंगे। इस देश की जनता ने एक सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भाव से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। भारत सब कुछ कर सकता है। भारत गौरव के साथ दुनिया में आगे बढ़ सकता है। और हर कदम पर कांग्रेस ने विरोध किया। हमने राजपथ, जो पंचम जॉर्ज के आने पर जिसका नाम रखा गया था, किंग जॉर्ज, पंचम जॉर्ज के आने पर राजपथ का नाम बदलकर, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में है, नागरिकों के कर्तव्य से ही देश का भला हो सकता है, उसका नाम कर्तव्य पथ रखा। उन्होंने रोकने का काम किया। हमने पुरानी संसद की जगह नवी संसद बनाने का काम किया। एक भव्य संसद के अंदर 21वीं सदी भारत का लोकतंत्र का मंदिर बनाने का काम किया। कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया। हमने तय किया कि सोमनाथ के मंदिर को सोने का बनाएंगे, इसका भी उन्होंने विरोध किया। हमने केदार धाम और बद्री धाम को पुनर्जीवित किया, इसका भी विरोध किया। हमने महाकाल लोक बनाया, इस पर भी आरोप किया। हमने पवित्र सेंगोल को भारतीय संस्कृति के प्रतीक, न्याय दंड के प्रतीक पवित्र सेंगोल को लोकसभा में प्रस्तावित किया, इसका भी विरोध किया। और जब हम रामलल्ला का मंदिर बनाने गए तो कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। भाई और बहनों, 550 साल से करीब करीब राम भगवान रामलल्ला अपमानित अवस्था में जीते थे। आजादी के 75 साल हो गए। टेंट में बैठे हुए रामलल्ला हजारों करोड़ों लोगों के दिल में एक टीस होती थी। करोड़ों राम भक्त सिसकियां लेते थे। और एक दिन अदालत का फैसला आया, शांतिपूर्ण तरीके से मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मनोहरी रामलल्ला के स्वरूप में प्राण भूलकर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक और दुनिया भर में करोड़ों आस्थावान सम्मान के साथ ये दृश्य देखकर आंख में आंसुओं के साथ भाव विभोर होते हुए मैंने भी देखा है मित्रों। करोड़ों लोगों ने जिसके लिए हमेशा संकल्प लिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। वो 525 साल की लड़ाई का अंत नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ और देश को पुनः। इनको ये मंदिर पत्थर से बना हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर लगता है। मैं ऐसा कहता हूं कि आजाद तो देश 75 साल पहले हुआ था। देश के अंदर प्राण पुरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अब किया। ये देश भारतीय परंपराओं से चलना चाहिए, भारत की संस्कृति के आधार पर चलना चाहिए। ये देश भारत के स्व के आधार पर चलना चाहिए। हमारी भाषाओं का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी परंपराओं का सम्मान कर सेंगोल को प्रस्तापित करते हैं तो विरोध करते हैं। उनका काम ही यही है। और सबको आश्चर्य होता है ऐसा क्यों करते हैं। मुझे नहीं होता है, क्योंकि जिनके मूल ही इटली में हो वो इस देश के परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकता। अपेक्षा रखने ही ठीक नहीं है मित्रों। ढेर सारे ऐसे काम करें। सीए लाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अनेक हिंदू शरणार्थी आए थे, बौद्ध शरणार्थी आए थे, जैन शरणार्थी आए थे, उनको नागरिकता देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। वर्षों से इस देश में ट्रिपल तलाक होने के कारण मुस्लिम माताओं बहनों के साथ अन्याय होता था। ट्रिपल तलाक की अन्यायी कानून को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी कहकर कहे थे इस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। यूसीसी नहीं लाते थे क्योंकि मत बैंक की चिंता थी।
उत्तराखंड सरकार ने देश में पहला राज्य बना भाजपा का जो यूसीसी लेकर आया, कॉमन सिविल कोड लेकर आया। मित्रों, कई सारे ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किए। हमारे यहां 3 बड़े हॉटस्पॉट हुआ करते थे, कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट। ये तीनों हॉटस्पॉट पर आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण आज बहुत अच्छी स्थिति है। मैं 2004 से 14 में हिंसक घटनाएं 33,000 हुई थी, अब सिर्फ 8,000 हुई है, और नागरिकों की मृत्यु 11,000 हुई थी, अब 2,600 हुई है। पूरे तीनों क्षेत्रों के अंदर शांति करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मित्रों,